नमस्कार, 5 बजे के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियंका चौधरी और बलवंत सिंह भाव भी यहाँ मौजूद हैं। जहाँ हमने आपसे पहले भी बात की थी कि जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम आपको रोज़ ऐसी महिलाओं से मिलाते हैं, रोज़ ऐसी लड़कियों से मिलाते हैं जिन्होंने समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है निकिता अब्रोल और आप लोग उन्हें आरजे निकी के नाम से जानते हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं कि अलग अलग फील्ड की, जहाँ पर महिलाओं ने हर एक फील्ड में अपना एक मुकाम छोड़ा है, एक मुकाम जो है लड़कों को पूरे तरीके से वहाँ पर कोशिश की है टक्कर देने की। तो वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज की जो हमारी गेस्ट है उन्होंने भी एक अलग छाप समाज के दिमाग पर छोड़ी है। हर एक वर्ग, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर बड़ा हो, और इनकी डोगरी के तो सब कायल हैं। तो वहीं अगर बात करते हैं प्रियंका, तो जहाँ पर कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जहाँ पर आप डोगरी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसको बढ़ा चढ़ा कर लाएं। और आरजे होने के नाते, क्योंकि एक आपका फेम होता है, एक आपका चेहरा होता है और आपको इस तरीके का एक लाइनअप बिल्डअप करके रखनी होती है जहाँ पर आप अपने फेस को भी रिवील नहीं कर सकते और आपका जो एक स्टेटस है उसको भी, दोनों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो उस बीच उन्होंने डोगरी में कंटेंट बनाया। तो क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? बिल्कुल जाहिर तौर पे लाजमी हो जाता है पल्लवी कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसकी सिर्फ आवाज़ के लोग जो हैं उसकी आवाज़ पे थिरकने को मजबूर हैं। और ये अभी से शुरू नहीं है। अगर रेडियो की हम बात करें तो रेडियो जो है, आप इंडिपेंडेंस के बाद से देख लें तो लोगों के अंदर इसका जो प्रेम था वो उजागर होता हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और जब आज की नई पीढ़ी को आरजेज मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रेडियो का रुझान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्सेप्ट है रेडियो का वो बिल्कुल अलग हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं आरजे निकी से। तो पहले निकी, आप ये बताएं कि आपका जो सफर है आरजे बनने का, ये किस तरीके से शुरू हुआ? कब ये आइडिया आया दिमाग में कि आरजे बनना है मुझे? क्योंकि बचपन से लोग डॉक्टर बनने का सोचते हैं, इंजीनियर बनने का सोचते हैं, और आपने आरजे बनने का सोचा। तो ये जो आइडिया था, ये प्री प्लान था कि बड़े होके आपको या फिर कोई अलग से इंस्पिरेशन मिली कि आपने फिर अपने आप को एक प्रोफेशन के तौर पे एक आरजे ही दिखा? पहले तो थैंक यू सो मच पल्लवी एंड प्रियंका, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी आपने मेरी। एंड थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी तरीके से आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर बोल पाऊँ, अपनी बेसिकली अपना जो करियर है उसके मद्देनज़र ये बता पाऊँ कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि मेरा करियर कैसे शुरू हुआ, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले से सोच के रखा था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी माई एम इन लाइफ में मैंने आज तक कभी नहीं लिखा दैट आई वांट टू बी अ आरजे। इट्स जस्ट, वो कहते हैं ना कि किस्मत के खेल जो है वो बहुत निराले होते हैं। तो रेडियो जो है वो हम बचपन से सुनते आ रहे थे और ऐसा लगता था कि हाँ यार, मतलब मैं भी बोलना चाहती हूँ। ये जो माइक के पीछे इंसान होता होगा ये कैसे बोलता होगा? तो एक वो जो है ना क्यूरियोसिटी हमेशा से होती थी। एंड लकीली मैं इतनी फॉर्चुनेट रही कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जम्मू के बेस्ट जो रेडियो स्टेशन है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और उसी के साथ जम्मू वालों ने जो है वो बहुत प्यार दिखाया है। और बदले में कहते हैं ना कि मेरी एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने इतना प्यार दिखाया है तो मैं उनके हक की बात करूं, लाइक वो जो बोलना चाहते हैं और वो जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में बात करूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निकी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा कंटेंट लेकर आना, क्योंकि रोज़ डेवलपमेंट हो रही है और रोज़ लोगों के जो टेस्ट हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रही हैं। तो अब आपने जो एक दौर शुरू किया, ओल्ड इज गोल्ड, और स्पेशली डोगरा कंटेंट के बारे में बात करें तो उसमें आप जितनी भी इनोवेशन लेकर आती हैं, क्रिएटिविटी के साथ लेकर कर आती हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू अदर आर्जेस ऑल्सो, तो आपकी एक जो छाप है वो सीधे आप कहते हैं ना एक दिमाग में जाके एकदम स्टक करती है। तो ये इंस्पिरेशन आपको मोहल्ले की आंटियों से मिलती है कि आप घर में बैठ के खुराफाती दिमाग में ये आइडियाज लाती हैं? देखो, मेरा क्या है ना कि मैं ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छी हूँ। अब जैसे आप भी बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। हो सकता है कि आपका भी कैरेक्टर जो है वो मैं अपनी वीडियो में ले आऊँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, फिर चाहे वो वीडियो में हो, चाहे पेंटिंग करता हो, स्केचिंग करता हो, कुछ भी एक, अगर उसका आर्ट से लेना देना है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट वो नहीं है जो मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को। आर्टिस्ट वो है जो लोग देखना चाहते हैं और जो लोग पसंद करें। ऑब्वियसली इट कैन बी वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है कि आप जो लेकर आए वो लोग उसको पसंद करें, पर उससे भी ज्यादा आपको लोगों के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, लोग क्या सुनना चाहते हैं। अब देखो, रेडियो एक ऐसा माध्यम है, क्या है कि वो हर वर्ग का इंसान उसे सुन रहा है। बिल्कुल, जैसे टीवी है, मतलब यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है, आप हर किसी के साथ जो है वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, इसको मैंने इस तरीके से यूज किया कि मुझे पता है, अब मैं
बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू हूँ, जम्मू जगह पढ़ी दी, जम्मू जगह लिखी दी, जम्मू जगह सारी आश की दी है, जम्मू से पढ़ाई की दी है। तो अब क्या है कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। जम्मू के लोग नब्ज पता है आपको, बिल्कुल किस चीज़ पे उन्हें हंसी आएगी, किस चीज़ पे वो चाहते हैं कि मैं इसके बारे में सीरियस होके बात करूँ। तो बस मैं वही ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग क्या चाहते हैं और बस उसी हिसाब से कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप बन के आ जाते हैं। सही से। अच्छा मैं बीच में रोकूंगा और मैं बताऊंगा कि बहुत चालाक है ना ये। सुबह क्या करती हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आती हैं और जितनी इनकी ऑडियंस होती है उनसे आइडियाज लेती हैं और देखती हैं कि क्या लोगों को क्या पसंद है और एक सवाल उनको दे देती हैं जिसपे वो सारे बोलते हैं और लोग वेट करते हैं कि सुबह लाइव आएंगी और ये उनके साथ जुड़ेंगी। और उसमें से एक खुशकिस्मत इंसान मैं भी होता हूँ। कल तो मैं 6% बैटरी लेके वेट कर रहा था कि ये मेरे को ऐड करे, बट आउट ऑफ टाइम ये थी और इन्होंने मेरे को ऐड नहीं किया, तो वो तो अलग बात रही। मैं निकी आपसे पूछूंगा कि डिजिटल कंटेंट का जमाना चल रहा है, तो एक प्रॉपर होमवर्क और एक रिसर्च कितना जरूरी है? देखो बलवंत, जैसे आपने बात की ना कि लोगों से आइडिया लेती है, तो आजकल का टाइम हार्ड वर्क का है पर उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो अब अगर मैं खुद से ही कुछ भी कंटेंट क्रिएट करती जाऊंगी और लोगों से उनका ओपिनियन नहीं लूंगी तो वो फिर एक तरफा हो गया कि मैं फेंकती जा रही हूँ, लोगों को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जम्मू के लोग हैं इतने प्यारे कि जो मैं दूंगी उनको पसंद तो आएगा, पर बदले में मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग किस बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि बलवंत ने बोला, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि रेडियो वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो जो है वो सिर्फ रेडियो ना रहकर हर मीडिया में जो है वो एंटर करना चाहता है, ताकि हमारी जो वो कहते हैं ना, जहाँ तक रीच जितनी ज़्यादा हो सके। तो जब मैं रेडियो पे होती हूँ उसी के साथ मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होती हूँ, सो दैट लोग जो है वो मुझे देख भी पाए कि हाँ एक्चुअल में जो लड़की बोल रही है ये ऐसे दिखती है। थैंक यू सो मच। तो निकी, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल रहेगा कि अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी आवाज़ आपकी पहचान होती है, लेकिन जब आप बाहर जाए और आपको लोग आपके कंटेंट की वजह से पहचाने और एक वो फैन मोमेंट जो आ जाता है कि जब आपके फैंस आपको मिलते हैं और कहते हैं कि मैम आपकी वीडियोस देखी है, तो कितना वो फीलिंग कैसी होती है? क्योंकि जहाँ आपकी आवाज़ है, आपकी पहचान है और अब आपका चेहरा भी लोगों तक पहुंचने लगा है। क्योंकि अगर आप टीवी पे काम कर रहे हैं तो लोग आपको आपके चेहरे से पहचानते हैं, आवाज से पहचान नहीं होती। लेकिन रेडियो में आवाज होती है, लेकिन फिर उसी के साथ आपको कंटेंट भी ऐसा बनाना पड़ता है कि आप लोगों तक पहुंचे। तो इस बीच वो जो फीलिंग आती है कभी कि जब लोग आपसे आकर मिलते हैं, बिल्कुल स्पेशली मतलब ये जो पूर्ण आशिक है वो भी कहीं ना कहीं जो है पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, तो एक लाजमी हो जाता है एक, क्योंकि जब आरजे को उन्होंने तस्वीर के तौर पे भी देख लिया, आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आपकी आवाज की भी कायल हैं, और जब आपके साथ तारुफ होने लगता है तो पूर्ण आशिकों के साथ कैसे आप राब्ता बिठा पाती हैं? पल्लवी और प्रियंका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका आंसर दूँ। देखो अब बात ऐसी है कि जम्मू के जो लड़के हैं मुझे लगता है कि बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे हैं, पूर्ण आशिक होते हैं, पर मेरे पल्ले जो है वो अभी तक नहीं पड़ा है। और रही बात पल्लवी आपके क्वेश्चन की कि जब लोग आपको मिलते हैं और आपको पहचानते हैं तो कैसा लगता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, यानी कि लोग हैं वहाँ पे सुनने के लिए। आप सिर्फ एक ऐसी रेडियो का काम कैसा होता है कि हम एक कमरे में बंद हैं और हम कमरे में अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, हमारी क्रिएटिव साइड जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमें नहीं पता, कोई कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता चल सके कि लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पर यही ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें पता चलता है कि वाकई में जो हम मेहनत झोंक रहे हैं ना, हम सुबह 7 बजे उठ के दफ्तर जा रहे हैं, 12 बजे तक काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है क्रिएटिविटी का होमवर्क कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम आपको लगता है कि मेरा हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ हो रहा है। बिल्कुल। अगर मेट्रोडोर का कंडक्टर आपको थोड़ा डिस्काउंट दे रहा है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो सुबह उठ रहा है आपको पे ऑफ कर रहा है। तो वही निकी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन की बात की, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आप कहीं बाहर निकले तो ऐसा कोई कैरेक्टर मिल गया जिसको आपने सोच के कि इसको तो मैं जरूर अपनी वीडियो में यूज करूंगी, उसके कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक सिग्नेचर वर्ड होता है, सिग्नेचर डायलॉग होता है, तकिया कलाम जो होता है। और आपकी कुछ वीडियोस में हमने देखा भी है कि बहुत से लोगों को आपने अपना शिकार बनाया है और टैग करने को स्लैंग्स काफी रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई कैरेक्टर निकल कर बाहर आया हो, ऐसा कोई वर्ड निकल कर बाहर आया हो? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, वो सब रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो इंस्पिरेशन जो है वो मुझे लोगों से मिलती रहती है। अब हाँ, डर मुझे ये रहता है कि जिनका मैंने नाम यूज किया कहीं ना कहीं उनको अपनी हरकतों के बारे में तो पता ही है, वो क्या कर रहे हैं उनको पता है, तो वो कैरेक्टर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये उनका कैरेक्टर है। पर डर भी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ना वैसे वाले कुछ इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। मैं ऐसी कॉमेडी इज ऑल अबाउट कि जो भी देखे उसका दिल खुश हो, तो मैं कुछ भी ऐसा अफेंड करने वाला काम नहीं करती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं कुछ ऐसा बोल भी देती हूँ तो वो जो इंसान है जिसके ऊपर ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है वो भी खुश होता है कि यार बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी तरीके से तुमने बारीकियां जो है वो नोटिस की। तो आप पहले अपने शो के बोल दिया करोगे
ये सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक है। बिल्कुल Disclaimer चलाना जरूरी हो चलाना जरूरी है ताकि वो ऑफेंड भी ना करें, आपसे कोई खफा भी ना हो और आपका कंटेंट जो है वो भी लोगों तक पहुंचता रहे। वही बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे निकी, आप आरजे निकी हैं, निकिता आपके नाम से, निकिता के नाम से आपको बहुत कम लोग जानते हैं, मोस्टली लोग यही कहते हैं कि वो देखो जा रही है आरजे निकी। तो महिला सशक्तिकरण को प्रमोट भी आपने किया है और एक मिसाल जो है वो आप जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी हैं, क्योंकि आपके परिवार को भी आप पर नाज है, मोहल्ले वालों को भी आप पर नाज है, दोस्तों को भी आप पर नाज है। आने वाले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? देखो, आप ये किसी से भी पूछेंगे, जो भी एक एम्पावर्ड वुमेन हो या मेन हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी का दौर है। बिल्कुल सब इस टाइम पर जो है सब समान है, सब जो है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में जो है मैं बहुत अच्छा काम करूँ, जैसा काम कर रही हूँ वैसा करूँ, ताकि लोग जो है मुझे और प्यार दें और उन्हें समझ आ जाए कि ये तो साड़ी अपनी निकी है। तो कभी कभार ऐसा प्रेशर हो कि कंटेंट बनाना है, और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता कंटेंट बनाने का, क्योंकि फनी वीडियोस बनाना, रोज ऐसा कंटेंट कहाँ से लाए कि लोग हंसे, उसको पसंद करें। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपका मन नहीं है लेकिन स्टिल आपको बनाना पड़ा कंटेंट और लोगों ने उसको पसंद भी किया, आपको लगा नहीं था कि वीडियो इतनी चलेगी लेकिन वो इतनी ज्यादा चल पड़ी कि आपके मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस चल पड़ा ऐसा कुछ? तो देखो, इट हैपन्स एवरी टाइम। मुझे लगता है ये आपके साथ भी होता होगा या किसी के साथ भी हो जाए। देखो, इंसान जो है वो इमोशन से भरा हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक ही इमोशन रहेगा। अब मैं आरजे हूँ तो मेरा हमेशा मन करेगा बात करने का, या आप रिपोर्टर हैं तो आपका मन करेगा हमेशा रिपोर्टिंग करने का। पर वो कहते हैं ना कि जब एक काम और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, और जब स्पेशली व्हेन यू आर इन अ वर्क लाइक दिस, जहाँ पर आपको लोग सुनते हैं, लोग इंतजार करते हैं आपका, आप कुछ भी बोले तो लोग उसे सुनते हैं। तो जब आप ऐसे प्रोफेशन में होते हैं तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाती है कि हाँ, मुझे बोलना है, अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट उनके लिए जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये होता है हर रोज तो नहीं मैं बोलूँगी, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है कि मन नहीं होता है, घर में किसी से झगड़ा हुआ है, फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, मन अच्छा नहीं है। पर जैसे ही आप वो वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं और आपको पता है कि ये मेरा काम है और यस वहाँ पर कोई है मुझे सुन रहा, कोई नहीं तो एक नहीं तो दो लोग जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो बस यही चीज़ जो है ना, ये इट कीप्स मी गोइंग ऑन कि जो मैं कर रही हूँ अच्छा है क्योंकि कोई है मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, अगर मैं अगर देखूँ अपने पर्सपेक्टिव से तो मेरे को लगता है कि आरजेस यूजुअली रेडियो पे जो है भाई लोगों की कन्फेशंस ले रहे हैं, क्वेरीज ले रहे हैं, तो आरजेस डिप्रेस नहीं होते क्या? मतलब क्या रॉकेट साइंस है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है आप पे भी कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो होती होगी। बिल्कुल बलवंत, बात ऐसी है कि देखो, इंसान, जैसे मैंने बोला कि इंसान जो है वो इमोशन से भरा हुआ है, और हमारे भी रिश्ते हैं, हमारे भी नाते हैं, कभी कभार किसी से लड़ाई होगी, किसी से झगड़ा हो गया कि मुझे नहीं बात करनी आपसे, और उसके तुरंत बाद आपको ऑफिस में आकर रिपोर्ट करना है, ऑफिस में आके काम करना है। पर बात वही होती है जब आपको पता है यार कि काम करना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इससे मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं नहीं आ रही आज ऑफिस, क्योंकि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने काम की नहीं है, ऐसा नहीं कि आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस। बात ये है कि इट्स योर ऑब्लिगेशन टू डू दैट। अब 2-2.5 साल हो गए हैं, अब अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो एक ना, मैं नहीं बोलती कि बहुत ज्यादा लोग, बट एक ना एक बट लोग वो कुछ लोगों पूछेंगे की ना। फीलिंग तो जुड़ी होगी ना, वो जो सुबह वेट करते हैं। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैरी करके आगे चल रही हैं निकी, चाहे वो अपनी वीडियो के माध्यम से हो या फिर आप अपने ऑफिस जाकर लोगों को कनेक्ट करती हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन देना हो, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जो आरजे बन के अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, तो उन्हें साफ तौर पे यही कहा जाता है कि नहीं, आप कोई और करियर ऑप्शन जो है वो चूज कर लें। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी, क्या संदेश रहेगा, और उन बच्चों के लिए क्या रहेगा जो अपने आप को एज अ आरजे जो है वो आगे निकल के देखना चाहते हैं? देखो प्रियंका, बिल्कुल सही आपने बोला कि पीयर प्रेशर होता है कभी कभार फैमिली, अब हर किसी के साथ हमने देखा है कि जम्मू वालों को ना गवर्नमेंट नौकरी से बहुत प्यार है। एक फॉर्म निकलता है, उसके पीछे लाखों बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, उसके लिए मास्टर्स वाला भी है, पीएचडी वाला भी है, तो गवर्नमेंट नौकरी करने बड़ा प्यार है। पर उसी के साथ क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बाहर की कंट्रीज को देखो, उधर दा देश केडा अगे बधा दा, उनकी करेंसी देखो कितनी अगे पहुंची है। तो हम ये चीज नहीं देखते कि क्यों पहुंच रही है, क्योंकि वहां पर पीपल आर डूइंग व्हाट दे लव। वो इस चीज के पीछे नहीं जा रहे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एडवांस सोसाइटी है। बट अगर आप उसके बिल्कुल रूट कॉज पे जाओगे तो बात सिर्फ इतनी है कि दे आर डूइंग व्हाट दे लव, उनको कोई प्रेशर नहीं है। सपोज करो कि अगर जैसे एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल दी जाती है कि लता मंगेशकर को अगर उसके पापा ने बोल दिया
दिया होता कि आप क्रिकेटर बनो, तो वो कैसी क्रिकेटर बनती, या सचिन तेंदुलकर को बोल दिया होता तुम्हें सिंगर बनना है, तो वो नहीं हो पाता। इट्स जस्ट कि अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आप इतने पैशनेट हो कि वो चीज़ हो सकती है, तो घर वाले क्या, समाज सब कुछ मान जाएगा। बस आपके अंदर वो जो करने की चाह है ना, वो होनी चाहिए। और तो फिर तो आप जी निकी, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल रहेगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, तो कभी आपके साथ पर्सनली ऐसी सिचुएशन आई कि लोगों को समझाना पड़ा कि भाई मैं काम क्या करती हूँ, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं रेडियो में तो बोलती है क्या करती है, काम क्या करती है, तो काम मतलब क्या समझाना पड़ा, कई बार तो आपके लिए definition देनी पड़ी। हाँ, कई बार पल्लवी इन आरजेस के लिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, अच्छा आप आरजे के जैसे बोल के दिखाओ, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आपके लिए हमेशा आपके समक्ष रखा अच्छा आपने वो कैरेक्टर किया, अच्छा करके बताओ। मतलब हाँ, ऐसे कभी कोई ऑकवर्ड सी डिमांड आई हो आपके फैंस की तरफ से या आपकी जो सोसाइटी है, क्योंकि मोहल्ले वाली जो आंटियां होती हैं वो बड़ी ज्यादा ऐसी होती है, रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, देन फिर वो पूछते हैं कि अच्छा लड़की काम क्या करती है, अच्छा रेडियो पे बट आर्टिस्टों में मेरे को लगता नहीं है कि आर्टिस्टों के रिश्ते आते हैं, मेरे को लगता नहीं है। नहीं बलवंत, आप बिल्कुल गलत हो। तो निकी आप हाँ, मैं यही पूछ रही थी, जब ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि आज ये तो बोल के दिखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे बोलते कि सर्जरी करके दिखा, सुई लगा कर दिखा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑब्वियसली लोग अगर बोलते हैं ऐसा करके दिखा, तो उनके अंदर एक चाहत है कि पता नहीं आरजे बोलते कैसे होंगे। उनको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में भी मैं इतनी बातें करती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसी ही बात करती हूँ जैसे मैं रेडियो पे बात करती हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं होती। वो लोग तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसा बोलते हैं। और रही बात इस सवाल की कि लोगों ने मुझसे पूछा कि नहीं, इट हैपेंस एवरी टाइम। अगर हम कहीं जाते हैं, ऑन ग्राउंड कोई शो हो रहा है, तो हम तब भी अगर लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा आप आरजे नहीं क्यों, अच्छा आरजे की तरह बोल के दिखाओ। तो वहाँ पे वो उनकी डिमांड्स पूरी करनी भी पड़ती है, क्योंकि दिस इज द लव दैट दे आर शोइंग। हम हैं, आप है, या कोई भी हमारा अगर करियर है, स्पेशली ऐसा जिसमें हम लोगों से डायरेक्टली जुड़े हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पीपल ओनली। वो हमें प्यार करते हैं तभी हम शो कर रहे हैं। अगर हमें कोई सुनना नहीं चाहेगा तो हम किसको सुनाएंगे। सही। अच्छा देखिए, एक सवाल पूछूंगा कि कल को आपकी शादी हो जाती है, तो आप चाहेंगी कि आपकी सास का जो है एक वो जो कैरेक्टर है वो लेके आए और लाइव रेडियो पे उसको रोस्ट करें? तो देखो ये तो बहुत खतरे वाली बात है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है वैसे। तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना रहेगा? रिस्क फैक्टर तो अब जो होने वाले हैं उनको ही पता होना चाहिए, और ये चीजें जो है सोच समझ के उनको रिश्ते भेजने चाहिए। तो अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो आप इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट है? क्योंकि रेडियो पे सुनना और वीडियो देखना ऐसा लगता है कि हाँ हैप्पी गो लकी लड़की है, बात करने में बहुत अच्छी, लेकिन अगर हम पर्सनल बात करें, मतलब रियल लाइफ निकी की बात करें, तो वो कैसी है? उनको लोगों से मिलना पसंद है, बातचीत करना पसंद है, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं कि निकी रियल लाइफ में भी वैसी ही है? देखो सबसे बड़ी बात, अगर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की बात कर लें, आई डोंट नो कि क्या किसकी अलग अलग डेफिनेशन है, बट मैं तो यही बोलूँगी कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब अगर लोग मुझसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली मैं उनसे बात तो करना चाहती हूँ, पर वो क्या होता है ना कि एक चक्का होता है कि पता नहीं मेरी इमेज इतनी अच्छी है लोगों के सामने, हो सकता है कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो उन्हें लगे। बट कीपिंग ऑल द जोक्स असाइड, येस आई लव टू टॉक टू पीपल। अगर हमारे ऑफिस में भी कोई आता है या कहीं कोई रास्ते में भी मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऑब्वियसली कितनी खुशी होती है कि लोग आपके काम को पहचान रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उससे प्यार दे रहे हैं। तो जब भी अगर कोई आता है तो मैं रेडियो पर भी यही बोलती हूँ कि तुम दी अपनी ये निकियाँ मी बुलाई लिया करो, जितने भी मैं लबनी होनी। तो लोग इतना प्यार तो दिखाते ही हैं। और हाँ, मतलब अगर लोग आते हैं बात करने के लिए तो मैं डेफिनेटली बात करती हूँ, और मुझे भी खुद जो है लोगों से बात करना पसंद है। बिल्कुल, ये तो लोगों की बात रही। अगर दोस्तों में बात करें, आपके बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें, तो उनका भी आपको लेके यही रवैया है कि हाँ ये हमारी फ्रेंड आरजे निकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी पहचान जो है, वो आपका जो तारुफ है वो अलग तरीके से करते हैं, और जो लोगों में आपकी एक वाहवाही है उस नजर से आपको देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखो दोस्त जो है ना वो बना ही आपकी, वो कहते हैं ना, हम अपनी चोल स्लैंग करने में के बोलते हैं, लस्सी करने के लिए होता है वो आपकी, हमेशा आपकी बेइज्जती ही करेगा। तो बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो वही होते हैं जो कि आपको आसमान की उसके ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं। वो आप कुछ भी हो, आप उनके लिए वही बेस्ट फ्रेंड्स हो जो कि इकट्ठे लास्ट बेंच पे बैठ के टिफिन खाया करते थे। तो वो चीज़ कभी नहीं बदलती, एंड आई थिंक कि वो बदलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ बदल गई तो आपने वो जो रिश्ता कमाया है तो वो एक करियर से तो नहीं बदलना चाहिए ना। तो ऐसा तो मेरे फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नहीं है। हम आज भी जब मिलते हैं उतनी ही मस्ती करते हैं, उतना ही पागलपना करते हैं। तो निकी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि एक कमरे में बंद रहकर बात करना, खुद से ही बात करना, तो कभी कभार अजीब अजीब, जब नया नया ये करियर शुरू किया था तो कुछ अजीब अजीब से थॉट्स नहीं आते थे कि खुद से ही बातचीत करना? क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है, लेकिन एक कमरे में बंद रहकर आपके व्यूअर्स सुन रहे, आपके जो लिस्टनर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं, और आपको खुद से ही बातचीत करनी है, सवाल भी खुद ही करना और जवाब भी खुद ही देना है। तो कब
स्टार्टिंग में कैसे थॉट्स आते थे, मतलब कैसे सोचने लगता था इन्वायरमेंट देख के कि यार ये कैसे हो पाएगा, और कभी सोचा था कि इतना बड़ा मतलब फ्लरिश हो जाओगे आप इतने अच्छे तरीके से, आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे? तो देखो, शुरू में तो कोई भी प्रोफेशन हो थोड़ा अटपटा तो लगता है, और स्पेशली अगर ऐसे फील्ड्स की बात कर लें जैसे आप एंकर हैं, तो शुरू में सबको अलग लगता है कि यार क्या कैमरा में की तरफ देख के बोलना पड़ेगा, क्या अकेले खुद से ही बात करनी पड़ेगी। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि टाइम लेता है, बट विद टाइम आप हैबिचुअल हो जाते हो। फिर चाहे वो कोई भी काम हो, अगर आपको शेफ़ ही क्यों ना हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी आपको थोड़ी अटपटी लगे कि यार खाना किसके लिए बनाना है मुझे नहीं पता, पर खाना अच्छा बनना चाहिए। तो बिल्कुल बात ऐसी है कि कौन सुन रहा है मुझे नहीं पता उसे अच्छा लगेगा या नहीं, पर मैंने अपना 100% देना है कि हो सकता है कि वो मेरी बात से कहीं ना कहीं रिलेट करे। तो जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि निकिता से निकी का सफर कैसा रहा, और क्या कुछ एक्सपीरियंसेस बदले, किस तरीके का जो माहौल है वो बदला, क्या कुछ और जो आपके आगे पीछे का एनवायरनमेंट था उसमें किस तरीके से बदलाव आया? देखिए, सो फार मैं कहती हूँ कि भगवान की भी दया रही, और हार्डवर्क जो है वो भी जो आप करते रहते हैं तो टाइम के साथ वो पे ऑफ हो जाता है। बाय फार इट इज़ गोइंग सो वेल, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जम्मू वाले हैं वो ऐसा ही प्यार देते रहें, सुने जो मैं बोलती हूँ, और अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो भी मुझे बताएं कि नहीं यहाँ पे गलत हो गया। और अगर कोई सजेशन है, वो तो जैसे बलवंत ने बात की कि मैं हर दिन लाइव आके ले ही लेती हूँ लोगों से, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो रिश्ता है हमारा जम्मू वालों के साथ ये ऐसा ही बना रहे और ऐसा ही प्यार जो है वो देते रहे। सही। और मैं कहूँगा कि आप फूलो फलो, ताकि कल को आपके मोहल्ले वाले भी कहें कि ये कुड़ी साढ़े मोहल्ले में रोक रही है। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया निकिता हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने एक मैसेज भी दिया महिला सशक्तिकरण को लेकर, और जम्मू के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब उनका कोई अपना डोगरी लैंग्वेज में कंटेंट बनाता है तो उससे वो ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही अगर हम निकी की बात करते हैं तो निकी की भी ऐसे कंटेंट हमें आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, और अब ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी हैं और साथ ही साथ आरजे भी हैं। तो जहां हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो आज हमने आपको आरजे निकी से मिलवाया जो कि एक जीती जागती मिसाल है महिला सशक्तिकरण की, और जहां हम बात करते हैं कि महिला जो है वो आजकल पुरुषों के बराबर है, लेकिन आज हमें ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से काफ़ी आगे निकल चुकी है हर एक फील्ड में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, फिटनेस की बात करें, या फिर हम आरजे की बात करते हैं। तो ऐसे ही हम आपको और भी महिलाओं से मिलाते रहेंगे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक मिसाल कायम की है, एक छाप छोड़ी है लोगों के दिमाग में। तो आज की मेरी इस डिस्कशन में मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रियंका चौधरी और बलवंत सिंह भाव को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।